हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज अपनी बात करेंगे चैप्टर 11 विकिरणन तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। अपने 10 चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। उनके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें इंक्लूडेड है एमसीक्यू है, फिल इन द ब्लैंक्स है, और इसी के साथ साथ में शॉर्ट क्वेश्चन है, इसी के साथ में लॉन्ग क्वेश्चन है, वेरी लॉन्ग क्वेश्चन है, डेरिवेशन के न्यूमेरिकल सब कुछ जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको ऐड इसके अंदर करवा दिए। ठीक है, आज अपने 11वें चैप्टर की बात करेंगे। 11वें चैप्टर में अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं आपके पेपर में, बिल्कुल इजी जी छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन इन सबको याद करना पड़ेगा। डाटा याद होगा तभी कर पाओगे। पहला है प्रकाश विद्युत धारा का मान निर्भर करता है। प्रकाश विद्युत धारा यानी फोटो इलेक्ट्रिक करंट जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब केवल प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है, धातु के कार्यफलन पर निर्भर करता है, प्रकाश की आवृत्ति तथा स्रोत पर, धातु के मध्य दूरी दोनों पर, उपयुक्त सभी। तो प्रकाश विद्युत धारा जो है मेनली जो फोकस करता है वो केवल प्रकाश की तीव्रता पर, इंटेंसिटी ऑफ जो लाइट है इसी के ऊपर डिपेंड करता है। अगला प्रश्न है, 3 आवृत्तियां μ1 है, μ2 है और μ3 है के लिए प्रकाश विद्युत धारा I तथा विभवांतर के मध्य ग्राफ दिया गया है। अब इसके अंदर ये पूछ रहा है कि किसका जो आवृत्ति है ज्यादा है और किसकी कम है, तो इसका सीक्वेंस पूछा है, तो इसका सही सीक्वेंस होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और अगला प्रश्न है आपके आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक समीकरण कौन सा है? तो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आपका यहाँ से अगर देख पा रहे हो जैसा कि ए नंबर ऑप्शन आपका सही है। आपके पास क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो है वो इक्वल होती है 1/2 mv², या आप इसी को इसको किसके इक्वल में लिखते हो? इसी को ही आप लिखते हो इक्वल में आ जाएगा आपके इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, यही होता है। या इसी को ही आप लिखते हो h न्यू माइनस न्यू नॉट, ऐसा कुछ आपके पास में आता है, या h न्यू माइनस h न्यू नॉट। h न्यू नॉट को आप क्या लिख सकते हो? वर्क फंक्शन, कार्यफलन h न्यू माइनस फाइव। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा। किसी धातु का कार्यफलन निर्भर करता है प्रकाश स्रोत व धातु की मध्य दूरी पर, धातु व उसके पृष्ठ की प्रकृति पर, आपतित प्रकाश की तीव्रता पर। आपतित प्रकाश की तीव्रता 2 बार दे रखा है, यहाँ पे आपकी प्रकाश की तीव्रता और एक और क्या ऐड कर सकते हो, आपकी जो इंटेंसिटी जो है उसको, इंटेंसिटी नहीं, आवृत्ति, एक आवृत्ति है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति कह सकते हो। इसका जो सही आंसर होगा वो धातु व उसके पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करता है, डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मेटल, है ना। आगे है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन घटित होता है केवल जब किसी आपतित प्रकाश में निम्न में से किसके न्यूनतम मान से कुछ अधिक मान रखता हो। किसके मान से? आवृत्ति, दहली आवृत्ति, याद आ रहा है कुछ? दहली आवृत्ति, कौन सी आवृत्ति? दहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित करवाया जाता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, इसी घटना को अपने प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। एक धातु से हरे रंग के प्रकाश का आपतन पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ होता है, निम्न रंगों के समूह में से किस समूह के प्रकाश के कारण इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव होगा? इसको याद रखें, बैंगनी, नीला और आसमानी। ये आप सीक्वेंस अच्छे से याद कर सकते हैं, बैंगनी, नीला और आसमानी। ऐसा कुछ आपके पास में होता है ना क्वेश्चन, इसमें से स्टार्टिंग वाले कह सकते हो। बैंगनी, नीला, पीला नहीं, बैंगनी, पीला, बैंगनी, लाल, पीला नहीं, स्टार्टिंग वाले आप कह सकते हो। जिसमें ब्लू है, ब्लू यानी आसमानी, इसके अंदर इंक्लूड कर रखा है। धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर प्रकाश विद्युत धारा बढ़ेगी, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, या फिर आपके इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा व संख्या दोनों बढ़ेगी, या प्रकाश विद्युत धारा नियत रहेगी। प्रश्न आपका जो था, धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ेगी तो प्रकाश विद्युत धारा का मान भी बढ़ेगा, समानुपाती होती है ना। तो ये चीज आपने अच्छे से याद रखनी है। आगे देखो, निरोधी विभव किस पर निर्भर करता है? निरोधी विभव केवल प्रकाश के कार्यफलन पर, आपतित प्रकाश की फोटोन की ऊर्जा, आपतित फोटोन ऊर्जा तथा पदार्थ के कार्यफलन के अंतर पर, आपतित फोटोन की ऊर्जा व पदार्थ के कार्यफलन पर। यह डिपेंड करता है आपतित फोटोन की ऊर्जा और पदार्थ के कार्यफलन पर। जब प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करने वाली सतह पर गिरने वाली प्रकाश की तीव्रता दुगनी कर दी जाए तो दुगने फोटोन निकलेंगे। दुगने क्या निकलेंगे? फोटोन निकलेंगे। ठीक है, और फोटोन क्या होते हैं ये आपको बता रखा है। व्हाट इज फोटोन?
नेक्स्ट है प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का वेग किस पर निर्भर करता है? तो आपतित फोटोन की आवर्ती तथा धातु के कार्यफलन पर यह डिपेंड करता है। नेक्स्ट है डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य व गतिज ऊर्जा के मध्य संबंध, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी रहेगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग में आवर्ती व निरोधी विभव का ग्राफ सामने दिया गया। धातु का कार्यफलन क्या होगा? धातु का कार्यफलन जो होगा वो कितना होगा? कार्यफलन ये दहलीय आवर्ती से कम आवर्ती, यही वाली आवर्ती होगी, इसको बोलते हैं, यानी कि किसके बराबर हो गया? ये ओ से बी के बीच में, यानी ओ बी हो जाएगा। क्लियर। आगे, धातु के कार्यफलन से दुगनी ऊर्जा वाला एक फोटोन धातु के पृष्ठ पर आपतित होता है तो उत्सर्जित फोटोन की अधिकतम गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? काइनेटिक मैक्सिमम की वैल्यू पूछ रहा है, ये कार्यफलन के बराबर होगी। इसके बराबर होगी, कार्यफलन के बराबर होगी। आगे प्रश्नों की बात करें, यदि फाई कार्यफलन है तो दहली तरंगदैर्ध्य लैम्डा का मान क्या होगा? इसका मान सीधा सीधा hc/φ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? hc/φ। आगे, यदि धातु की सतह पर आपतित फोटोन की आवृत्ति दुगनी कर दी जाए तो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? ये दुगनी से कुछ कम रहेगी, दुगनी से कुछ क्या रहेगी? कम। ठीक है, ओके। नेक्स्ट प्रश्न, खाली स्थान आ गए आपके। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग में संतृप्त धारा आपतित प्रकाश की खाली स्थान बढ़ाने पर बढ़ती है, तीव्रता बढ़ाने पर। ठीक है, फिर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा का मान आपतित प्रकाश की खाली स्थान के समानुपाती होती है, किसकी? आवर्ती के समानुपाती। ठीक है, इस धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर धातु की सतह पर आपतित प्रकाश की खाली स्थान के अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती का मतलब भी क्या होता है भैया? समानुपाती होता है। इसका आंसर आएगा तीव्रता। यहाँ पे प्रकाश की क्या रहेगी? तीव्रता ही रहेगी। आगे है आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात, C/m का मान क्या होता है? यानी C हो गया और m हो गया, तो यहाँ पे ये तो C तो आवेश हो गया, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस, सॉरी हाँ आवेश है, E/m है, ये C/m नहीं है, E/m है, -19 और बटे में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लिख दो, कितना होता है? 9.1 × 10⁻³ सॉल्व करो, इसका आंसर ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर kg लिखा है क्या इसने? तो अच्छा, इलेक्ट्रॉन ई की वैल्यू पुट नहीं की इसने, ई की वैल्यू पुट नहीं की, सीधा 1/, वो वैल्यू की है। इलेक्ट्रॉन की धातु पृष्ठ से बाहर निकलने के लिए निश्चित ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस न्यूनतम ऊर्जा को क्या कहते हैं? कार्यफलन कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्यफलन। इंग्लिश वाले बोलते हैं वर्क फंक्शन। इंग्लिश वाले भाई साहब क्या बोलते हैं? इसको वर्क फंक्शन बोलते हैं। क्लियर है। आगे है दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न। ठीक है, प्रकाश विद्युत की घटना के लिए आवश्यक प्रतिबंध लिखिए। I1 I2 I3 के लिए प्रकाश विद्युत धारा था एनोड विभव के मध्य खींचो। यदि सीजियम का कार्यफलन ये है तो सीजियम की दहलीय आवर्ती कितनी है? ओके, उसके बाद में ये दे रखा है। जस्ट नेक्स्ट अगर अपनी बात करें तो ये आ रखा है आपके दो धातु की प्लेटें P/Q के लिए अंतक विभव V0 आवर्ती V के बीच में ग्राफ दर्शाया गया। इनमें से किस धातु की दहली तरंगदैर्ध्य व कार्यफलन अधिक होगा? दोनों में से किसके लिए ज्यादा होगा? ये आपने इसके अंदर बताना है। दूसरा क्या है? आपतित विकिरण। इसमें देखना क्या होता है? तरंगदैर्ध्य देखनी, किसकी ज्यादा और किसकी कम है। तो आवर्ती का व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो जिसकी आवर्ती ज्यादा है उसका कम होगा और जिसकी आवर्ती कम है उसकी तरंगदैर्ध्य ज्यादा होगी। तो P की आवर्ती कम है और Q की आवर्ती ज्यादा, तो इसका तरंगदैर्ध्य कम होगा और इसका तरंगदैर्ध्य ज्यादा, तो P का ज्यादा होगा। फिर आपतित विकिरण की आवृत्तियां दे रखी है, प्रकाश धारा के मध्य ग्राफ खींचना है। फिर प्रकाश विद्युत प्रभाव में प्रकाश की आवृत्ति के विरुद्ध अंतक वोल्टता आपको प्राप्त होती है। तो प्लांक स्थिरांक का मान ज्ञात करो। मान पुट करने है, सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। ये ग्राफ बनाना था और ये आपके सॉल्व करना था, इस तरह से वैल्यू पुट करके ये क्या करना था? आपने सॉल्व करना था। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं अपनी, इसमें जो न्यूमेरिकल आने वाले हैं वो चीजें दे रखी है ना। आगे प्रकाश का चिरसम्मत तरंग सिद्धांत प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में सफल होने का एक कारण लिखना है। उसके बाद में है प्रकाश विद्युत प्रभाव के अध्ययन के लिए प्रायोगिक व्यवस्था का चित्र बनाना है। फिर 0.40 kg का बुलेट जो 1 km/s की चाल से चल रहा है के लिए डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य ज्ञात करनी है ना। डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, 1/ में वो 1227/√V एंगस्ट्रॉम। ये तो वोल्टेज दी हो तब है। उसके अलावा आपने और भी फॉर्मूले निकाले थे। लैम्डा इक्वल्स टू अपने पास में था रूट में 2m/e के, ऐसा कुछ आया था है ना, ऐसा कुछ एक फॉर्मूला आया था 1/ करके m/e के 2m/e के, ऐसा कुछ करके फॉर्मूला था। वो थोड़ा चेक कर लेना, वेरीफाई कर लेना ये था या कुछ और था। मेरे को थोड़ा सा ये माइंड से स्लिप हो गया है, वो देख लेना। ठीक है,
हाँ जी, नेक्स्ट बात करें। नेक्स्ट ये न्यूमेरिकल था, ये आप सोल्व कर सकते हो। लैम्डा इक्वल, अच्छा ये रहा एच अपॉन में, है ना। ये क्या है आपका एच है, ये क्या भैया एच है, एच अपॉन में एम वी लिख रखा है इसने। सोल्व कर सकते हो इससे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे आइंस्टीन प्रकाश विद्युत समीकरण है। प्रकाश विद्युत प्रवाह के परीक्षणों के निष्कर्ष लिखने हैं और सारणी में कौन सी धातु 3000 एंगस्ट्रॉम का फोटोन आपतित होने पर प्रकाश विद्युत इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करेगी, वो देख लेना कार्यफलन इसके अकॉर्डिंग जो भी निकल रहा हो। ये समीकरण हो गई, ये आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट आ गया आपके पास में, ये इसने सॉल्व भी कर रखा है, ये देख लो, जिसकी इससे ज्यादा है वही करेगा। फिर द्रव्य तरंगों से मुझे डी ब्रोगली परिकल्पना लिखनी है और ये आपके फोटोन की संख्या ज्ञात करनी है, दहली आवर्ती व अंतक विभव को परिभाषित करना है, ठीक है। उसके बाद में अंतक विभव वगैरह हो गया, ये तो डिफाइन ही करना है और इसमें कुछ नहीं है। तो बस इसमें इतना ही था। अगला चैप्टर जो परमाणु है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।